तो ये भी आप देख सकते हैं, ये खाबा फोर्ट के पीछे जो डेड़ा गांव है, डेड़ा गांव उसके पास है ये स्थित। खाबा फोर्ट के भी नीचे जैसे टूटे हुए से घर है। हाँ, वो कुलदरा में है, चुरियासी गांव में है। तो दोस्तों ये जानकारी मैंने आपको बताई। ये छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ है और यहाँ से छत पे चढ़ा जाता है। और ये दीवार जो लीप के और आपको दर्शाई गई है, ये रूम है जिसमें हम प्रवेश करेंगे। जो अभी कुछ लोगों ने यहाँ पे दीवार पे भी खोद के और इसको बिगाड़ दिया है। तो ये रूम है जो हम रूम में प्रवेश करेंगे। ये रूम में हमने प्रवेश किया और किस प्रकार से रूम हुआ करता है जो आप देख सकते हैं। ये बड़ी बड़ी खिड़कियाँ नज़र आएगी जिसमें हवा आए, और यहाँ सोने के लिए ये रूम होता था। ये छत पे आप लकड़ी देखोगे कि ये कच्ची लकड़ियाँ है जो आज भी दीमक नहीं लगती इसमें। अब हम अगले रूम में आपको लेके चलेंगे। ये अलग रूम है। अब पीछे वाले गेट से हम प्रवेश करें, जब बड़ा ये आ गया, ये मेडी हो गई यहाँ पे सोने के लिए, और ये बड़ा रूम है। और आप देखेंगे इस रूम में भी अभी रोशनी आ रही है और लेंडर रखे हुए हैं। और ये कोई अमरूद की लकड़ी है या पता नहीं कौन सी लकड़ी है जो आज भी दीमक नहीं लगती कहा जाता है। और ये लाइट के लिए रोशनी रखी गई है, रोशनदान। ये बैठक के लिए है। तो दोस्तों ये था कुलदरा गांव जो कि आपने देखा। ये उजड़ा हुआ गांव है। इसको देखने के लिए काफ़ी लोग आते हैं, इसकी कहानियाँ जानने के लिए आते हैं, इसके इतिहास को देखने के लिए आते हैं। और इतिहास के साथ साथ ये कुछ इस प्रकार से नज़र आता है जो आज के समय में है। और आगे चलते हैं हम और आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये जो पुराने पत्थर रखे हुए हैं ये इतिहास के कारीगरों द्वारा है कि किस प्रकार से इसमें डिजाइन होती थी। और ये आधुनिक तरीके की खिड़की है और आज का आधुनिक इसमें मिक्स है, तो आप देख सकते हैं। और अब हम कुछ ही देर में कुलदरा से बाहर निकलेंगे। तो ये आपको कैसी लगी इसकी सच्चाई और कहानी। दोस्तों इस समय मैं कुलदरा देख के आया और अभी मैं पहुंचा हूं खाबा फोर्ट। तो दोस्तों आप जैसे पुराने मतलब वीडियो देखोगे और गूगल पे जाके देखोगे, आपको पुरानी फ़ोटो तस्वीरें देखने को मिलेगी। लेकिन जो खाबा फोर्ट है, अभी हम यहाँ आए 2025 का दिसंबर का महीना चल रहा है और इस समय हम फोर्ट के पीछे आए हुए हैं, जो कि कुलदरा की कहानी में एक कहीं ना कहीं इसका रहस्य है। इसका रहस्य ये है कि जब दीवान की उस लड़की पे नज़र पड़ी थी, गलत नज़र, तो पूरा गांव खाली हो गया था। तो उन 84 गाँव में ये गांव भी आता है। और खाबा एक रियासत हुआ करती थी जो यहाँ पे आप देखोगे फोर्ट के रूप में आज इसको इनॉग्रेशन करके और नए रूप में दिखाया गया है पर्यटकों के लिए आने जाने के लिए। तो मैं आज यहाँ का आपको विजिट कराऊंगा और दिखाऊंगा कि जो खाबा फोर्ट के पीछे का जो कुलदरा का जैसा ये गांव है जो भी रातों रात खाली हुआ था, क्योंकि यहाँ 84 ऐसे गांव थे जो खाली हुए थे। लेकिन कुछ छोटे मोटे गाँवों को मिला के 84 गाँव ये बड़े गाँव है। कुलदरा एक बड़ा गाँव था और ये भी पालीवाल परिवार का एक बड़ा गाँव था। तो ये कुलदरा से जुड़ी हुई कहानियों से मिलता जुलता है। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ यहाँ का वो जो वीरान पड़ा है जो गांव है और उसकी तस्वीरें और वीडियो। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको साझा करें कि इस समय किस प्रकार से दिखाई देता है। आज से बरसों साल पहले यहाँ पे खुशियाँ ही खुशियाँ थी, लेकिन समय के साथ साथ बदलते इतिहास के पन्नों में हम दिखा रहे हैं आपको खाबा फोर्ट की कहानी। खाबा फोर्ट के बारे में आप देखोगे तो कुलदरा से जुड़ा हुआ इतिहास आपको देखने को मिलेगा। ये वो खाबा फोर्ट है जहां पालीवाल परिवार का इतिहास जुड़ा हुआ है। ये वीरान और मिट्टी में दबे हुए मकान चीख चीख के अपने इतिहास को दिखा रहे हैं। तो आइए यात्रा करते हैं हम खाबा फोर्ट की। तो वीडियो पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। और जो पुरानी तस्वीरों में जो दिखाई दे रहा था वो कुछ अलग तरीके का था, लेकिन अब जो इनॉग्रेशन के बाद में कुछ इस तरीके से दिखाई देने लगा है। और उसी के जस्ट पीछे हम जब आएंगे तो आपको अलग ही दुनिया नज़र आएगी।
ऊपर से देखोगे तो ये बिल्कुल कुलधरा की तरह दिखाई देगा और भानगढ़ की तरह दिखाई देगा। और ये भी उन 84 गाँव में से आता है जिस गांव में ये खाबा आता है। और ये टेढ़ा गांव है, इस टेढ़ा गांव कहते हैं। और यहाँ पे कहा जाता है कि ये वो वीरान पड़ा जो गांव है वो भी इसी तरीके से है। यहाँ पे एक शिवलिंग मतलब शिव जी का मंदिर है, और मंदिर शिव जी का है या ये मालूम नहीं, लेकिन वो शिव मंदिर सा दिखाई दे रहा है। तो मैं अभी आपको लेके चलूँगा। ये मतलब गांव के दोनों तरफ रोड है, और ये लगभग पूरा गांव उजड़ चुका है। और पूरा तात्विक विभाग के अनुसार कहा जाता है कि यहाँ 1000 साल पहले या बरसों पहले कोई भूकंप आया होगा, और तो उस समय यहाँ पे ये सीन दिखाया है। ये टूट चुका है। लेकिन दोस्तों मैं ये बता रहा हूँ कि ये पहाड़ी क्षेत्र के आसपास है, और अगर ऐसा कुछ होता तो हो सकता है यहाँ पे ये ज़्यादा ही खंडित हो जाते। लेकिन अब इतिहासकारों के साथ साथ हमें भी इतिहास का थोड़ा बहुत अनुभव हो गया है, तो हम भी आपको ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पे अगर ऐसा होता तो दीवारें गिरी हुई होती, बड़े बड़े पत्थर निकले हुए होते हैं। लेकिन देखो ये फोर्ट के पिक्चर जो गांव है ये देखो, तो इसके कुछ अवशेष जो ऐसे गिरे हुए हैं। लेकिन अब ये हल्का झटका मान लो या कुछ तरीके से मान लो, तो उस तरीके से ये गांव टूटा हुआ सा नज़र आ रहा है। तो आगे मैं आपको लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ, कुछ मेरे को दिखाई दे रहा है। तो अभी हम उस जगह चलते हैं। तो वीडियो पूरा देखें दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। तो दोस्तों ये देख सकते हो, ये तो रेतीला इलाका है, ठीक है। और ये कुछ चट्टानें हैं जो आप देख सकते हो किस प्रकार से सेल नुमा दिखाई दे रही है। आपको देखोगे तो ये मतलब जब कोई ज्वार भाटा आता है या कोई पत्थर पानी का होता है बहाव क्षेत्र, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हो जाती है। देखो ये मिट्टी है, और मिट्टी के ऊपर एक परत बनी हुई है। देखो परत कितनी परतों से ये मिलके बना हुआ है। तो इतिहासकारों ने भी सही बताया कि यहाँ पे हो सकता है भूकंप आया हो, और ये उस भूकंप के मतलब जिसे कहते हैं ना चपेट में आ चुका हो ये गांव। तो ये जो इतिहासकार होते हैं यहाँ खोजबीन करते हैं, और तब जाके ये इस पैमाने पे पहुँचते हैं। तो ये आप देखोगे छोटी छोटी सी ये मतलब ऐसे, ये देखो ये चट्टाने से है, ये एक लेयर है ये, और इसी लेयर पे ये गांव बना हुआ है। और ये जो आप देख रहे हो ये फोर्ट बना हुआ है। अब मैं आपको आगे लेके चलूँगा, तो आप देखें कि किस प्रकार से नीचे की तरफ हम चलेंगे तो ये मिट्टी का इलाका है, और ऊपर फिर पहाड़ है। तो भूकंप के मामूली से झटके हो सकते हैं या तेज़ झटके हो सकते हैं। उन झटकों में इस गांव के पहाड़ी क्षेत्र पे होने के कारण ये उन झटकों को सहन नहीं कर पाया, और ये नष्ट हो गया। तो ये देखो ये हम एक घर में जा रहे हैं जो किसी समय पे ये हंसता खेलता परिवार यहाँ पे रहता था, तो लेकिन आज ये वीरान हो चुका है। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो इसमें पुराने अवशेष पड़े हैं। जो पिलर दिखाए थे मैंने, जिस पिलर पे ये छत टिकी हुई होती थी, तो ये पिलर टिक चुका है, और ये देखो उसके अवशेष हैं यहाँ पे। और ये वो मेड़ी आने वाले अतिथियों के लिए मेड़ी हुआ करती थी, और ये घर है, और ये इस प्रकार से है। ये देखो ये कोठी है, मतलब कमरा, और जो आपको दिखाया था ये जर्जर हो चुका है। इसकी मिट्टी वगैरह सारी हवा इससे चली गई। लेकिन आज भी अगर आप देखोगे इसके चिनाई के मतलब जो इसको बनाया था उसमें आज भी आप देखोगे तो इस प्रकार से आपको कुछ नज़र आएगी। और ये सेंटर पिलर जो उसी का बताया था मैंने कुलधरा में, उसी प्रकार से इसका निर्माण था। लेकिन ये गिर चुका, और यहाँ पे एक रोशनदान हुआ करता था, और आसपास में रोशनी के लिए आने जाने के लिए वो होती थी सुराग, और ये उसका लेंडर का था। और लकड़ियाँ वगैरह है जो हो सकता है यहाँ पे गांव वाले ले जाके, और उस समय नया बनाने के चक्कर में यहाँ की लकड़ियाँ ले जा चुके होंगे और वो ख़त्म हो चुकी। तो अब हम आगे और चलेंगे इसके बगल में। तो ऐसा ही ये देखो ये दूसरा घर है, तो वो भी इस प्रकार से ही बना हुआ है। लेकिन इसमें आप देखोगे रोशनदान नज़र आ रहे हैं, और आज भी वो मिट्टी जो है वो मिट्टी ऐसी कैसी नज़र आएगी। देखो दोस्तों बारीकियों से देखना इसको, तो ये नज़र आ रही है। दोस्तों इतिहासकार जो आए थे यहाँ पे, और उन्होंने जब यहाँ छानबीन करी तो उन्होंने
सही जानकारी दी है। तो ये देखो, ये जो आप मिट्टी देख रहे हैं ये अभी की मिट्टी नहीं है, ये पुरानी प्राचीन मिट्टी है। और जब से ये लिपाई करी हुई थी तो ये देखो आप, इसमें बारीक बारीक से अभी भी मिट्टी नज़र आएगी। और ये रोशनदान था। और उसी के साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो ये पत्थर है, जो लैंडर थे छत को रोकने के लिए, वो आज भी ऐसे कैसे रखे हुए हैं, गिर गए। तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भूकंप हो आया था। तो मैं भी ये देख के अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि हो सकता है कहीं ना कहीं इसका कारण भूकंप भी हो। और ये देखो, ये आज भी इतना बड़ा पत्थर है और इसके ऊपर टिका हुआ है। तो ये इस पे मतलब थोड़ी हाइट दे के छत को रोका जाता था। और ये मेडी थी उस समय जब एंटर करते थे, मेडी, और उसके ये पत्थर है। तो दोस्तों ये गांव जो है ये कुलधरा से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। और इसे जो फोर्ट है उससे और कुलधरा का जो रहस्य है उससे जोड़ा गया है, जिसे खाबा फोर्ट भी कहते हैं। और खाबा फोर्ट के जब आप पीछे की तरफ आओगे तो आपको कुछ गलियां इस तरीके से, ये देखो, कुछ गलियां वगैरह नज़र आएगी। और यहाँ पे आज भी ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे कुछ लोग रहते हो, लेकिन इसको शायद हो सकता है मंदिर बना दिया। तो आप देखेंगे यहाँ पे दोनों तरफ कलर कर रखा है, वाइट कलर। और इस वाइट कलर के अंदर हम देखेंगे तो देखो आज भी हमें वो देखने को नज़र आएगा। वही अलमारी और वही बगल वाला ये घर सा, और इसके बगल में वही लैंडर वगैरह। और यहाँ पे आप देखोगे तो किसी देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित है। तो दोस्तों मैं जूते खोल के अंदर जा रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ, ये हिंदू देवी देवता की वो मूर्तियाँ हैं जो आज भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये भी आप देख सकते हैं, ये खाबा फोर्ट के पीछे जो डेड़ा गांव है, डेड़ा गांव उसके पास है ये स्थित। तो दोस्तों अब हम इस मंदिर से बाहर निकलेंगे तो ये जो भी देवी देवता है हिंदू देवी देवताओं में से देखे जा सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों मैं इस मंदिर से बाहर आ चुका हूँ और आपको मैं फोर्ट दिखा रहा हूँ। तो फोर्ट देखो यहाँ से कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। तो ये यहाँ की कोई शोभा बढ़ाता था, मतलब पालीवाल जो ब्राह्मण होते थे ना, उनकी शोभा बढ़ाया करता था। लेकिन आज ये खुद एक इतिहास बन के रह गया है। और हम चाहते हैं कि आने वाली जो पीढ़ी है इतिहास को देखे और उसको जाने कि किस प्रकार से खाबा फोर्ट के जो पीछे का जो मंजर है वो किस प्रकार से दिखाई देता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे रेतीली मिट्टी है और रेतीली मिट्टी से लगभग काफ़ी किलोमीटर तक ये फैला हुआ क्षेत्र है। आगे आपको थोड़ा सा रेगिस्तान सा नज़र आएगा, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ तो आप देखना। तो दोस्तों मैंने अभी आपको जूम करके दिखाया, वो रेगिस्तान सा नज़र आ रहा था। अब हम ये टूटी हुई जो इमारतें हैं उन्हीं के अंदर से हम जा रहे हैं। दोस्तों इस खाबा फोर्ट के पीछे जो ये रहस्य वाली दो दुनिया है, जो गांव उजड़ गया था, कुलधरा से ज़्यादा ही दर्दनाक नज़र आ रहा है, क्योंकि ये पूरा की पूरा टूटा फूटा है और पूरा इस तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है जिसे आप देख नहीं सकते, बहुत ही क्षतिग्रस्त हुआ है। तो कहा जाता है कि राजा के जो दीवान थी उसकी एक लड़की पे नज़र गई और उसने वहाँ से बोला कि मेरे को इससे शादी करनी है। लेकिन वहाँ के जो 84 गांव वाले थे तो उन्होंने कहा आज तुम्हारे साथ हो रहा है, कल हमारे साथ भी हो सकता है। तो सभी गांव वालों ने निर्णय लिया कि हमें ये गांव छोड़ के जाना है और इस गांव को हमको पलायन करना है। तो दोस्तों ये गांव छोड़ के जब गए तो इस गांव को श्राप दे के गए थे। तो दोस्तों ये देखो, ये भी एक पुराना जो है पत्थर है और उसकी जो गड़ाई है किस प्रकार से रखी हुई है, पड़ा हुआ है। और मैं अब आगे की ओर जाऊंगा, एक छतरी नज़र आ रही है जो ये फोर्ट से मिलती जुलती है, तो अभी हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों इस पे हिंदू देवी देवताओं के बारे में कुछ लिखा हुआ है, कोई सन लिखा हुआ है यहाँ पे, कौन से सन में और किस तरीके से ये मूर्ति स्थापित थी, और ये उसकी ऊपर की डिज़ाइन देख सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी
लगभग 3-4 छतरियाँ मेरे को नज़र आ रही है और मैंने ऊपर से आपको गांव दिखाया। तो ये दोस्तों, ये गांव कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और मिलेंगे हम जैसलमेर की यात्रा के दौरान अगले ब्लॉग में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।